ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 290 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। एक निमख, एक क्षण भी हर के गुण गाए। अगर परमात्मा के गुण गाए जाएं, सतगुरु से प्रार्थना करके, सतगुरु के उपदेश को मानकर, सतगुरु की कृपा प्राप्त करके अगर एक क्षण के लिए भी परमात्मा के गुण गाए जाएं, सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए। उस प्राणी ने मानो सर्व बैकुंठ, सारे ही स्वर्ग, मुकत, सारी ही मुक्तियाँ, सारे ही मोक्ष पा लिए। मुक्तियाँ जो हैं वो 5 प्रकार की मानी जाती हैं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सनातन शास्त्रों में इनका जिक्र आता है। वहाँ कहा जाता है सनातन शास्त्रों में, जहाँ भगवान निवास करते हैं उस ग्रह को पाना एक प्रकार की मुक्ति है। भगवान के साथ एकाकार हो जाना, भगवान जैसी पारलौकिक देह पाना, भगवान जैसा ऐश्वर्य अर्जित कर लेना और भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना, ये मुक्तियाँ कही जाती हैं। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए, मोख है मोक्ष। एक निमख हर के गुण गाए, अनिग राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। हर के नाम की कथा, परमात्मा के नाम की चर्चा जिसके मन को भा गई, उसी के मन को परमात्मा के नाम की चर्चा भाती है, जो सतगुरु की शरण में रहता है और सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीता है। जिसके मन को परमात्मा के नाम की कथा चर्चा भा जाती है, अनेक राज भोग बढ़ियाई, उसने तो मानो अनेकों राज्यों के राजा बन के जो सुख होते हैं, जो सुखों का भोग है, वो उसने प्राप्त कर ली और बड़ाई अर्थात शोभा प्राप्त कर ली। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। जिसकी रसना, जिसकी जिह्वा परमात्मा का नाम नित्य ही जपती है, रसना जपती हर हर नीत। बहु भोजन कापड़ संगीत, उसने तो मानो तरह तरह के भोजन ग्रहण कर लिए और बहुत महंगे महंगे कपड़े उसके पास आ गए। संगीत, और उसने अपने मनोरंजन का, जो उसके मन को अच्छा लगने वाला संगीत भी सुन लिया। मानो इस स्थिति में वो पहुंच गया। बहु भोजन कापड़ संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसै पूरन गुरुमंत। और जिसके हृदय में पूरे गुरु का मंत्र बस जाता है, पूरे गुरु का उपदेश जिसके हृदय में बस जाता है, हृदय बसै पूरन गुरुमंत। भली सुकरनी, उसका आचरण अच्छा हो जाता है। सुकरनी, आचरण अच्छा हो जाता है और उसकी शोभा होती है और वो नाम का धन उसके पास आ जाता है, इसलिए वो सच्चा धनवंत होता है। भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देहो निवास,
सर्व सुख नानक परगास। साध संग प्रभ देहो निवास। हे प्रभु, मुझे साध संगत में निवास देने की कृपा करो। मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे साध संगत में जाना बहुत अच्छा लगने लगे, मैं साध संगत में जाने लगूं, साध संगत में बैठ के परमात्मा का कीर्तन सुनने लगूं। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये सारे ही सुखों का प्रकाश मेरे हृदय में हो जाए, मेरे हृदय में किसी प्रकार के दुख रूपी अंधकार, किसी भी प्रकार के दुख रूपी अंधकार का विनाश हो जाए और उसमें सुखों का प्रकाश हो जाए। जिन सुखों के बारे में ये बताया गया है इस पद में कि सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, अनिग राज भोग बढ़ियाई, बौ भोजन कापर संगीत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। ये सारे सुखों का प्रकाश मेरे हृदय में हो, मैं महसूस करूं कि मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख हैं। श्लोक। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सरगुण निर्गुण निरंकार, निरंकार परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार। सरगुण त्रय गुणी माया का आकार ये सारा जगत। निर्गुण त्रय गुणी माया से परे, निरंकार। सुन्न समाधि आप, सुन्न अवस्था वो है जिसमें मन में किसी प्रकार के विचार ना आए, मन कहीं भी ना दौड़े, सुन्न समाधि आप। परमात्मा सरगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, निरंकार भी हैं और ऐसी समाधि में भी लगाए हुए बैठे हैं जिसमें विचार रहित शून्य वाली स्थिति है, कोई मन में किसी प्रकार का विचार नहीं आ रहा है, उसमें समाधि लगाए बैठे हैं। परमात्मा ऐसे हैं। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। आपन किया नानका, परमात्मा ने ये जगत अपने आप बनाया है और इस जगत में सारे प्राणी भी अपने आप बनाए हैं, उनके किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। उनके अंदर बैठकर परमात्मा अपने आप को ही जप रहे हैं उनके द्वारा, आपे ही फिर जाप। सरगुण निर्गुण, सरगुण त्रैगुणी माया के साथ जगत वाला जो रूप है, निर्गुण त्रैगुणी माया से परे, निरंकार परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है। सुन्न समाधि आप, परमात्मा आप ही हैं और आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब आकार एहो कछु न होता, पाप पुण्य तब कहते होता। उस अवस्था की जिक्र हो रहा है जब ये सृष्टि का आकार रचा नहीं गया था, जब कोई प्राणी इस ना तो सृष्टि ही थी तो प्राणी कहाँ से आते, प्राणी भी नहीं थे। जब आकार एह कछु ना दृष्टेता, जब ये आकार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ था ही नहीं, पाप पुण्य तब कहते होता। तब पाप और पुण्य कहाँ से आ जाता कि ना तो कोई प्राणी ही थे, तो जब प्राणी कोई कर्म करेंगे तो तभी तो कोई पाप होगा, कोई पुण्य होगा। जब आकार एक कछु ना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन्न समाध, जब धारी आपन सुन्न समाध, जब परमात्मा ने शून्य समाधि धारण कर रखी थी, अर्थात एक समाधि में थे, उसमें विचार रहित समाधि वाली अवस्था उनकी थी। जब धारी आपन सुन्न समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात, वो तो अपने आप ही में थे
और प्राणी थे ही नहीं, तो किसके अंदर किसके अगेंस्ट वैर विरोध हो? ये तो जब परमात्मा ने रचना रची, ये तो तब की ही बातें हैं। पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं, तब बैर विरोध किस संग कमात? तो कोई किसके साथ बैर विरोध कमाए? जब धारी आपन शून्य समाध, जब परमात्मा उस शून्य समाधि में थे, जब कुछ रचा नहीं था उन्होंने। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक शोक कहो किसे व्यापत। जब सृष्टि नहीं थी तो कोई प्राणी भी नहीं थे, किसी प्राणी का वर्ण, ना कोई वर्ण है, रंग है, ना कोई चिन्ह, ना कोई निशान है, कोई कहीं कुछ है ही नहीं, कोई प्राणी है ही नहीं। जब कहीं कुछ कोई प्राणी दिखाई ही नहीं देता था, जब इस प्राणी का, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, जब था ही नहीं, तब हरख शोक कहो किसे व्यापत। तब कैसे कह लें कि भाई कोई प्राणी तो हर्ष में है, कोई दुखी है। हरख, हरख का अर्थ है हर्ष, और शोक का अर्थ सब जानते ही हैं कि जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख शोक कहो किसे व्यापत। तब किस पे तो दुख व्याप्त हो और किस पे हर्ष व्याप्त हो, खुशी व्याप्त हो। जब आपन आप पार ब्रह्म, परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा जब आप ही थे केवल, जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। तो अब क्योंकि सृष्टि रची हुई है, तो अब तो माया के मोह की बात होती है और भ्रम और वहमों की बात होती है। तब मोह कहाँ किस होवत भरम, तब कहाँ थे ये? तब तो कोई मतलब ही नहीं था इनका। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। तब किसे कोई भ्रम, क्या किसे कोई भ्रम होता, क्या किसी को कोई मोह होता, जब कुछ था ही नहीं, जब केवल परमात्मा ही थे। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। अब ये जो जगत बनाया है परमात्मा का अपना खेल है, उसमें वो बना के उसमें खुद ही वर्त रहा है, उसमें खुद ही सब कुछ कर रहा है। आपन खेल, अपना ही उसका खेल है, आप ही उसमें बरत रहा है। नानक करने हार न दूजा। और जो करता है, करने हार, करता परमात्मा स्वयं ही है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है जो जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। दूजा से अर्थ है कोई दूसरा परमात्मा के जैसा सामर्थ्य वाला है नहीं। जब होवत प्रभ केवल धनी, जब परमात्मा स्वामी, धनी से अर्थ है स्वामी, केवल स्वयं ही थे। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुकत कहो किसको गनी। बंध, अब तब किसको कहें कि कोई माया के मोह के बंधनों में फंसा हुआ है। बंध और मुकत, और किसको कहें कि वो जो है माया के मोह और विकारों से मुक्त हो गया है, जब कोई था ही नहीं, केवल परमात्मा ही थे। कहो किसको गनी, किसको माना जाए। तब बंध मुकत कहो किसको गनी। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुकत कहो किसको गनी। जब एक है हर अगम पार, अगम जिस तक हमारी गमता नहीं हो सकती, हम पहुंच नहीं सकते, अपार जिसका कोई पारावार नहीं है, जब अकेले वो स्वयं ही थे, जब कोई आकार उनके अलावा था ही नहीं। जब एक है हर अगम पार, तब नरक सुरग कहो कवन अवतार। तब भाई कौन तो स्वर्ग में जाता था, कौन नरक में जाता था। तब नरक सुरग कहो कवन अवतार। अवतार से अर्थ है कि भाई किसी ने तो ऐसा जन्म लिया मृत्यु उपरांत कि ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग का जीवन जी रहा है, और किसी को ऐसी जूनी में स्थान मिला कि जैसे वो नरक में पड़ा हुआ है, या मनुष्य जन्म ही मिला जहाँ उसकी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जैसे नरक ही भोग रहा है। जब परमात्मा एक ही थे तो तब ये नरक स्वर्ग का कोई चक्कर ही नहीं था। जब एक है हर अगम पार, तब नरक स्वर्ग कहो कवन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए,
परमात्मा स्वतः ही जब निर्गुण थे, त्रैगुणी माया से परे थे, स्वतः ही उनकी इनहेरेंट नेचर ही थी कि वो त्रैगुणी माया से परे थे। नेचुरली वो जो थे त्रैगुणी माया से परे थे। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, स्वतः ही इनहेरेंट नेचर से ही वो निर्गुण थे, त्रैगुणी माया से भिन्न थे, कोई आकार नहीं रचा था। तब शिव सकत कहो कित ठाए। शिव, शिव से अर्थ है यहाँ पे जीवात्मा, जो कि जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश माना जाता है। जीवात्मा और सकत माया ये कहाँ थे भाई? कित ठाए, कहो कित ठाए, बताओ किस जगह पे थे? अर्थात कुछ नहीं था। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर, तब कवन निडर कवन कत डरे। जब आपे आप अपनी जोत धरे, जब अपने आप में अपनी ही जोत धारण कर रखी थी, जब आपे आप अपनी जोत धरे, जब अपने आप में परमात्मा ने अपनी ही जोत धारण कर रखी थी, यानी कि और कोई था ही नहीं, तब कवन निडर कवन कत डरे। अब तो ये कहा जाता है कि जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है वो निर्भय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता। और जो परमात्मा से दूर होता है, माया के मोह विकारों में ग्रस्त होता है, उसके जीवन में जाने कैसे कैसे डर हमेशा बने रहते हैं। तो जब आप है आप अपनी जोत धरे, यानी कि परमात्मा केवल एक ही थे, उन्होंने अपनी जोत अपने में रखी हुई थी। अब तो ये मानते हैं कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा की जोत है, तब तो परमात्मा की जोत केवल अपने आप में ही थी। जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलत आप करने हार, आपन चलत आप करने हार, करने हार। अब परमात्मा जो हैं अपने जो चोज तमाशे हैं आप ही करते रहते हैं, जो उनकी मर्जी होती है, जैसा भी चोज तमाशा करना होता है वो अपने जैसा भी चलत उन्हें करना होता है वो कर देते हैं। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ठाकुर परमात्मा जो हैं अगम हैं और अपार हैं। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। अविनाशी सुख आपन आसन। अविनाशी परमात्मा को कहा जाता है कि परमात्मा का कभी नाश नहीं होना, परमात्मा अमर हैं। जब अमर स्वामी अपने सुखदायी टिकाने पर विराजमान थे, अर्थात अपनी जगह पे थे, उन्होंने कुछ नहीं रचा था। अविनाशी सुख आपन आसन, अपने सुख भरे आसन पे परमात्मा थे, विराजमान थे अविनाशी परमात्मा। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। तब जन्म मरण का कोई चक्र ही नहीं था। और अब तो आत्मिक जीवन की बात करी जाती है कि आत्मिक जीवन का विनाश ना हो जाए, तो ये विनाशन आत्मिक जीवन ही नहीं था, तो आत्मिक जीवन के विनाश की क्या बात थी। ये उस टाइम का जिक्र किया जा रहा है जब परमात्मा शून्य समाधि में थे, उन्होंने कुछ रचा नहीं था। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। अब जब केवल पूर्ण प्रभु कर्ता सृजनहार, पूर्ण सृजनहार है, सारे गुणों से भरे हुए केवल आप ही थे, जब पूर्ण कर्ता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। तब प्राणी थे ही नहीं तो जमों का डर किसे। तब जम की त्रास, त्रास से अर्थ है डर, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, अभिगत
जिस परमात्मा का ज्ञात नहीं है प्राणियों को, जिसका कोई भी कहे कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, कोई दावा कर ही नहीं सकता। अविगत, जिसका ज्ञात ना हो। अविगत शब्द अविगत, यहाँ अविगत लिखा गया है। जब अविगत अगोचर प्रभु एका, अगोचर जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, जो अगोचर और अविगत प्रभु अकेले ही थे, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। अब तो ये कहा जाता है कि प्राणी जाएगा तो उसके मंद कर्मों और शुभ कर्मों का हिसाब किताब होगा, क्योंकि चित्रगुप्त जो हैं वो सब लिखते रहते हैं। तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, तब वो किसे लेख पूछें, किससे हिसाब किताब पूछें। जब अविगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कवन छुटे कवन बंधन बाधे। जब नाथ परमात्मा जो सबके स्वामी नाथ माने जाते हैं, निरंजन परमात्मा निरंजन हैं, कालिख रहित हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जा सकता। अगोचर, इंद्रियों से परे, हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे, हमारी जो आँख, कान, जिह्वा, इनसे सबसे परे हैं। अगाधे, जिनकी था ही नहीं पाई जा सकती, केवल आप ये ही थे, कोई रचना थी नहीं। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कवन छुटे कवन बंधन बांधे। तब कौन तो था जो माया के बंधनों में बंधा हुआ था या मोह के बंधनों में बंधा हुआ था, और कौन जो था इन बंधनों से छूटा हुआ था। तब कवन छूटे कवन बंधन बांधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। ये जो अचरज हैं, आश्चर्यजनक काम हैं, ये परमात्मा करने वाले हैं। और ये जब केवल आप ही थे, कुछ था ही नहीं, जो ये अचरज भरे काम जो उन्होंने बाद में सृष्टि रची है, ये सब करा है और सारे जीवों के अंदर मौजूद हैं। आपन आप ही अचरजा, ये अचरज रूप परमात्मा अपने आप ही थे जब नानक आपन रूप आप ही उपरजा। और ये जो रूप उनका पैदा हुआ है वो स्वयंभू हैं, अपने आप से ही पैदा हुए हैं। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, आपन आप ही अचरजा। अपने अचरज चोज तमाशों को, आश्चर्य भनक चोज तमाशों को परमात्मा खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, खुद ही उन्हें समझ सकते हैं, प्राणी उन्हें समझ नहीं सकता। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। अपने रूप को, अपने स्वरूप को उसने खुद ही पैदा किया है। आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरखपत होता, तह बिन मैल कहो क्या धोता। जब पुरख पत, जिसको आज हम प्राणियों का मालिक, प्राणियों का पति मानते हैं, पुरख पत, पुरखपति कहा जाता है। जब केवल ये निर्मल पुरख, निर्मल पुरख परमात्मा, यहाँ पुरख का अर्थ है परमात्मा और आगे है पुरखपति, जो प्राणों के मालिक हैं, जो जीवों के मालिक हैं। जह निर्मल पुरख पुरखपत होता, जब केवल यही निर्मल पवित्र परमात्मा ही थे, कुछ था नहीं। तह बिन मैल कहो क्या धोता। अब हम ये मानते हैं कि जो प्राणी विकारों की, जिसका मन विकारों की मैल से गंदा हुआ पड़ा है, मलिन हुआ पड़ा है, अब वो अगर परमात्मा का नाम जपता है, उस पर परमात्मा की कृपा होती है, गुरु शरण में जाता है, परमात्मा का नाम जपता है, तो उसके मन से वो विकारों की मैल धुलनी शुरू हो जाती है। जब कुछ था ही नहीं, कोई प्राणी था ही नहीं, तह बिन मैल कहो क्या धोता। जब मैल थी ही नहीं तो परमात्मा क्या धोए। जह निर्मल पुरख पुरखपत होता, तह बिन मैल कहो क्या धोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, जब परमात्मा निरंजन
कालिक रहित अंजन, बिना अंजन के, अंजन कालिक को कहा जाता है, दोषों को कहा जाता है। जय निरंजन, निरंकार, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार, निर्वाण, किसी प्रकार की भी वासना रहित, निर्वाण, किसी भी प्रकार की वासना नहीं परमात्मा के अंदर। जय निरंजन, निरंकार, निर्वाण, केवल परमात्मा जो निरंजन, निरंकार, निर्वाण वही थे। जब तह कवन को मान कवन अभिमान, तो भाई कौन जो है इस संसार में अच्छे कर्म करता कि उसका मान होता चारों तरफ, उसका इज्जत होती, उसका आदर होता चारों तरफ, और कौन तो अभिमान वाले बोलता, अहंकार वाले बोलता जब कुछ था ही नहीं। जय निरंजन, निरंकार, निर्वाण, तय कवन को मान कवन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जब सिर्फ जगदीश का ही स्वरूप था, जगदीश परमात्मा जो जगत के ईश हैं, केवल उन्हीं का ही स्वरूप था, वो ही अस्तित्व में थे, ये जगत अस्तित्व में नहीं था। जय स्वरूप केवल जगदीश, जब केवल जगदीश का ही स्वरूप था, तय छल छिद्र लगत कहो कीस। छल धोखा फरेब, छिद्र यानी कि जिसने गलत काम किए हों उसके ऊपर जो है दोषारोपण किया जाता है, उसके चरित्र में वो कमियां निकाली जाती हैं, उसके चरित्र में वो छिद्र निकाले जाते हैं। तह छल छिद्र लागत कहो कीस, और उन पाप कर्मों के कारण उसे फिर सजाएं मिलती हैं और उसे दुख मिलते हैं। जब कुछ था ही नहीं तो कौन किसे धोखा फरेब करता, कौन पाप कर्म करता और किसे पापों कर्मों का दुख लगता। तय छल छिद्र लगत कहो कीस, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कहो कीस। किसको ये धोखा फरेब और ये पापों का जो है बोझ ढोना पड़ता। तय छल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै। जब ज्योत रूप प्रभु अपनी ही ज्योत में समाये हुए थे, जब ज्योत रूप प्रभु अपनी ही ज्योत में समाये हुए थे, जय ज्योत स्वरूपी, जब ज्योत रूप प्रभु ज्योत संग समावै, अपनी ही ज्योत में समाये हुए थे, तह किसे भूख कवन तृप्तावै। तब किसे तो माया के पदार्थों की भूख है, तृष्णा है, और कौन है जो उनकी तरफ से तृप्त है, जब उन परमात्मा के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहीं शुमार। नाहीं शुमार, करन करावन करने हार, नानक करते का नाहीं शुमार। करन जीवों के अंदर बैठ के करते हैं, जो करना होता है जीवों के अंदर बैठ के करने वाले परमात्मा, ये वर्तमान की स्थिति है। करावन, और जीवों से करवाते हैं जो उन्हें करवाना होता है। करने हार, परमात्मा ही करने हार हैं, परमात्मा ही करता है। नानक करते का नहीं शुमार, उस परमात्मा का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उन्हें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब क्या करेंगे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहीं शुमार। इन 5 पदों को पुनः पढ़ लेते हैं। नानक करते का नहीं शुमार, सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक मोख मोक्ष, एक निमक हर के गुण गाए। अनिग राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। अनिग राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत।
जिनके हृदय में पूरे गुरु का मंत्र उपदेश बस गया है, भली सुकरनी, उनकी भला आचरण होता है, वो सारे ही सुकर्म करते हैं, अच्छे ही कार्य करते हैं, उनकी शोभा होती है और धनवंत होते हैं, क्योंकि उनके पास नाम धन इकट्ठा होता है। नाम धन केवल उसी के पास इकट्ठा होता है जिसके हृदय में पूरे गुरुदेव का उपदेश टिक जाता है। हृदय बसे पूरन गुरमंत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास। हे परमात्मा, मुझे साध संगत में रहना बख्शो, कृपा करो कि मैं साध संगत में जाने के लिए हमेशा ही लालायित रहूं। जब मुझे अवसर मिले मैं साध संगत में जाऊं। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। ये जो ऊपर बताए हुए सारे सुख हैं इस पद में, वो सारे ही मिल जाएंगे। सर्व सुख जो कि ये बताए गए हैं, सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए, अनिग राज भोग बढ़ियाई, बौ भोजन कापड़ संगीत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, ये सारे ही सुख उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जिसको साध संगत में रहना और साध संगत में जाने की जिसके मन में परमात्मा लालसा डाल देते हैं, और जो किसी भी अवसर को छोड़ता नहीं है। जहाँ भी साध संगत होती है वो तुरंत जाता है। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन्न समाधि आप। परमात्मा सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। ये जो सारे प्राणी हैं परमात्मा के ही किए हुए हैं, परमात्मा ने स्वयं ही बनाए हैं। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप, और उन प्राणियों के अंदर परमात्मा बैठ के स्वयं ही को अपने आप को ही जपते हैं। आपन सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब आकार एक कछु ना दृष्टेता, जब आकार एहो कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन्न समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब धारी आपन सुन्न समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, प्राणी का अस्तित्व नहीं था, ना कोई उसका रंग था, ना कोई निशान था, जब था ही नहीं, वो वजूद ही नहीं था। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सोग कहो किसे बयापत, तब हरख सोग कहो किसे बयापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। आपन खेल आप वर्तीजा। अब ये जो सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, ये बना दिया है अपने अपने खेल, अपने लिए एक मनोरंजन का मैदान बना दिया है, और इसमें स्वयं ही बरत रहा है, स्वयं ही जीवों के रूप जो है, जीवों के रूप में एक्ट कर रहा है। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। कोई दूसरा करने हार नहीं है परमात्मा के अलावा। जब होवत प्रभ केवल धनी, धनी से अर्थ है मालिक, जब प्रभु मालिक केवल स्वयं ही थे। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुकत कहो किसको गनी। तब किसको समझा जाए कि ये तो बंधनों में फंसा हुआ है, ये मुक्त है। तब बंध मुकत कहो किसको गनी। जब एक है हर अगमा पार, तब नरक सुरग कहो कवन अवतार।
जब एके हर अगमा पार, तब नरक सुरग कहो कवन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, जब स्वतः ही परमात्मा त्रैगुणी माया से भिन्न थे, अपने ही आप में थे। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। तब कहाँ तो जीवात्मा थी और कहाँ माया थी। तब शिव सकत कहो कित ठाए, किस जगह पे थी, ठाए किस स्थान पे थी। जब आपे आप अपनी जोत धरे, जब परमात्मा ने अपनी जोत अपने आप में ही रखी हुई थी, ये विस्तारा किया ही नहीं था। जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलत आप करने हार। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। नानक ठाकुर अगम अपार। नानक ठाकुर नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन। अविनाशी परमात्मा अपने सुख भरे टिकाने पे, आसन पे जब थे, केवल वो ही थे और कुछ नहीं था। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। तब कहाँ जन्म मरण का चक्र था, कब कहाँ आत्मिक जीवन के विनाश वाली बातें थी। तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, जब परमात्मा सारे गुणों से पूर्ण, सब कुछ करने वाले केवल वो ही थे, अपने आप में ही थे, ये विस्तार नहीं था। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो कि सोए। तब जमों का डर का तो अस्तित्व ही नहीं था, कुछ कोई प्राणी है ही नहीं, तो जमों का डर कहाँ से होगा। तब जम की त्रास कहो किस होए। त्रास से अर्थ है डर। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, अविगत भाई जिस परमात्मा का ज्ञात नहीं है हमें, हम जिसे परिभाषित नहीं कर सकते, अगोचर हमारी इंद्रियों की रीच से परे है। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, केवल वो ही थे, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, जब नाथ निरंजन अगोचर अराधे, तब कवन छुटे कवन बंधन बांधे। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कवन छुटे कवन बंधन बांधे। आपन आप ही अचरजा, अपने अचरजों को, अचरज भरे कोतकों को परमात्मा स्वयं ही जानते हैं। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। अब परमात्मा के तो कोई पेरेंट्स हैं नहीं, परमात्मा स्वयं से ही उपजे हैं। आपन रूप आप ही उपरजा, ये जो अपना अस्तित्व है, उनका जो अपना रूप है, ये उन्होंने स्वयं ही उपरजा, स्वयं ही इसकी उत्पत्ति की है। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता। पुरख पत, सारे प्राणियों के मालिक, सारे प्राणियों के पति, सारे प्राणियों के स्वामी, पुरख पति। जह निर्मल पुरख, और पुरख का अर्थ है यहाँ पे परमात्मा। जब परमात्मा सभी के जो मालिक कहे जाते हैं, जब निर्मल परमात्मा केवल वो ही थे। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या धोता। तह बिन मैल कहो क्या धोता। जब निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल, क्योंकि तब तो स्वयं ही थे और निर्मल थे, मैल रहित थे, तो वो क्या धोएं। अब तो परमात्मा का नाम मैल को धो देता है, विकारों की मैल को। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल
कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तब कवन को मान कवन अभिमान। तब कवन को मान कवन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, जब केवल जगदीश का अपना ही स्वरूप था और विस्तारा नहीं था। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहो कीस। किस को कोई पहले तो धोखा फरेब करे, छल कपट करे, और छल कपट के कारण फिर उसके ऊपर पाप कर्मों का बोझ आए, उसके चरित्र के अंदर ये छिद्र देखे जाएं, जो बुरे कर्म होते हैं जिनके कारण पाप इकट्ठे होते हैं, सजाएं भोगनी पड़ती हैं। तै छल छिद्र लगत कहो कि उन पापों के कारण जो दुख भोगने पड़ते हैं वो दुख किसको लगें जब कुछ था ही नहीं जगदीश के अलावा। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै। जय ज्योत रूपी प्रभु ज्योत संग समावै, अपनी ही ज्योत में समाये हुए थे। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत रूपी प्रभु ज्योत संग समावै, अपनी ही ज्योत में समाये हुए थे। तै किसै भूख कवन तृप्तावै। तै किसै भूख कवन तृप्तावै, करन करावन करने हार, नानक करते का नाहे शुमार। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहे शुमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।